लूका उसके 5वें अध्याय की 12 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। उन दिनों कोढ़ी आसपास पब्लिक में आम जगहों में घूम नहीं सकते थे। आ जाता तो लोग पथरवाह करके उसको भगा देते, उसको चोट लगती। अगर उसको गुजरना ही था भीड़ से तो वो दूर से अपना होठ ढांपे हुए चिल्लाता, अशुद्ध अशुद्ध, तब लोग उसको रास्ता देते। ये कोढ़ी किसी तरह हिम्मत करके शायद अपना मुंह शरीर ढांप के कंबल में प्रभु यीशु के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु तू यदि चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इसने सुना था कहीं ना कहीं कि यीशु कोढ़ियों को शुद्ध करता है, चंगा करता है। यहूदी मानते थे कि कोढ़ी तब शुद्ध होने लगेंगे जब मसीहा आएगा। पुराने नियम में निश्चित रूप से हम इक्का दुक्का केसेस देखते हैं, मूसा की बहन का, नमान का। लेकिन ये यहूदी, धार्मिक यहूदी मानते थे कि जब मसीहा आएगा तो ना केवल अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को टांगे देगा, यानी चला देगा, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, लेकिन कोढ़ी भी शुद्ध होंगे और मृतक जी उठेंगे। और इसलिए इस कोढ़ी ने हिम्मत की। कोढ़ी किसी भी चीज को छूता, कुर्सी पे भी बैठता तो वो चीज अशुद्ध हो जाती, जो उस कुर्सी पे उसके बाद में बैठता वो अशुद्ध हो जाता। हर चीज को कोढ़ी अशुद्ध करता। लेकिन ये देखो, जब यीशु, प्रभु यीशु उसको स्पर्श करता है तो जो अशुद्धता का स्रोत था वो ही शुद्ध हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु पवित्रता का स्रोत है। ये कोढ़ी हम पापियों की तस्वीर है। हम अशुद्ध है, अशुद्धता के सोते हैं, लेकिन प्रभु यीशु वो है जो हमें शुद्ध कर सकता है। कलवरी पर वो सोता खुल गया, उस लहू का सोता खुल गया, उस परमेश्वर के मेमने का लहू वहां पर बहाया गया, ताकि अब जो पश्चाताप करता है अपने पापों के लिए, यीशु पे विश्वास करता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, वो धुल जाता है, वो नया व्यक्ति हो जाता है। परमेश्वर उसको नया जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, क्योंकि यीशु जीवित प्रभु है, मृतकों में से जी उठा।